थी, लेकिन चूंकि वो घटना तब तक उस रूप में चलती रही कि चलिए सामंजस्य बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमको वो कदम उस वक्त उठा लेना चाहिए जब उसकी आवश्यकता है। ये कानून इसीलिए बनाए गए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, ना कि छिपाने के लिए। एक कानून ऐसा है सिर्फ आवश्यकता है हमारे और आपको जागरूक होने की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि महिलाओं ने सशक्तता के साथ अपनी भागीदारी नहीं दिखाई हो। ये चाहे प्रौद्योगिकी हो, चिकित्सा हो, राजनीति हो अथवा शिक्षा का क्षेत्र हो, किंतु बावजूद इसके आज भी सामाजिक और पारिवारिक उपेक्षा के शिकार महिलाएं होती रही हैं। आज नियत ही आवश्यकता है कि हम विचार करें इसका क्या कारण है। मेरी दृष्टि में इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि महिलाओं में अभी भी पूर्ण रूपेण शिक्षा का अभी मैं आपके वक्तव्य सुन रहा था, आप महिला अधिकारों के बारे में बात कर रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में कल ही की घटना है कि 24 घंटे के अंदर 8 रेप केसेस हुए थे। तो इनके पीछे ना रुकने का क्या कारण है और किस तरह से रोके जाएंगे फिर ये? तमाम महिला संगठन महिला के अधिकार की बात करते हैं और तरह तरह के कानून भी बनाए जा रहे हैं, फिर क्या कारण है? ये कानून से नहीं, क्योंकि पहले हमको ये सर्वे करना होगा कि आखिर ये सोच पनपी क्यों है, क्योंकि इस तरीके की घटना बिना किसी कारण के नहीं होती है, ये बात तो निश्चित है। और निश्चयात्मक रूप से मैं भी जब बाल कल्याण समिति में हूँ तो मेरे सामने भी ऐसे बच्चे आते हैं, तब मैं देखती हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है जो बदले की भावना निहित होती है। तो उन परिवारों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इस बात की ताकीद दें कि अगर उनका किसी से कोई रंजिश चल रही है तो वो उनको बताकर चलें कि कोई अनजान व्यक्ति उस बारे में उनसे बात करता है, या अकेले या हिदायत दें कि वो समय से पहले घर आएं। किसी के द्वारा कोई भी लोभ लालच दिए जाने पर उसकी बातों के झांसे में ना आएं, और ऐसे पुरुषों को जो इस तरीके के अपराध कर देते हैं उनको मनोवैज्ञानिक से दिखाया जाए और पहले उनका परीक्षण कराया जाए। तभी इस तरीके की बातों पर रुक सकता है, अन्यथा ये दुर्घटनाएं बढ़ती रहेंगी। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, शायद आप इतने सम्मानित चैनल को चलाते हैं और आपको जानकारी होगी 3 दिन पहले बरसाने में भी इस तरीके की दुर्घटना घटित हुई है, और बाद में जो कारण पता लगा है वो पारिवारिक रंजिश का कारण है। तो ऐसे लोगों को पकड़कर पहले उनका मानसिक परीक्षण कराया जाए और सर्वे कराया जाए, और इस तरीके के लोग पाए जाते हैं तो उनको उठा करके अविलंब बंद कर दिया जाए, तो घटनाएं रुकेंगी तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक रुक अवश्य जाएंगी। एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जहां महिलाएं ही महिलाओं का शोषण करती हैं, जहां दहेज प्रथाएं लगाई जाती हैं, वहां महिलाओं तकों को घसीटा जाता है, वो क्या किस तरह से होता है फिर? क्यों? आप बिल्कुल अक्षरश सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि महिला ही महिला की शोषक है और वो किसी न किसी कारण से उसका शोषण करती है। तो पहले उस तह में जाना चाहिए। चूंकि अभी केंद्र सरकार ने ये कानून लाने का प्रयास किया है, दहेज अधिनियम में संशोधन, कि दोनों से लिस्ट ली जाए, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पूर्व से ही यह है कि अगर कोई दहेज लेता है और देता है तो दोनों ही अपराधी हैं। तो हमको आईपीसी की धारा 151 की तरह दोनों ही पक्षों को जिस दिन हम उठाकर बंद करना शुरू कर देंगे, ये अपराध अपने आप रुक जाएगा। होता यहाँ ये है कि जैसे ही दहेज की बात आती है तो ससुराल पक्ष को बंद कर दिया जाता है, लड़की वाले को सुरक्षा दी जाती है। सबसे पहले उठाकर दोनों के पिताओं को बंद कर दिया जाए कि आपने जब दहेज मांगा था तो भी कंप्लेन क्यों नहीं की थी और आपने लिया क्यों, दोनों को ही बंद कर दिया जाए। तो इस पर